हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के जो क्लास में करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स यानी भौतिकी का जो पहला चैप्टर है भौतिकी जगत फिजिकल वर्ल्ड, इसका टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम से लेके सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 11th की तैयारी कर रहे हैं और आगे जाकर जेईई, नीट और नर्सिंग जैसे एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 11th का जो है क्लास आपको कहीं पर पे भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेक्चर मिलेगा लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए आप सभी अगर यानी सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, या फिर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर में। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा आप सभी। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी हु प्रोपाउंडेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इसको जो प्रतिपादन किए थे तो वो किसने किए थे। चार ऑप्शन आपके सामने है तो आपको याद रखना है, वो है माइकल फैराडे ने। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक का। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, क्या पूछा गया है कि परबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होती है। देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के क्या होता है, बताइएगा कितना गुना होता है। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा, आपके सामने चार ऑप्शन है तो आपको भूलना नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 गुना यानी परबल हो जाएगा, यानी 100 गुना जो है ना मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जो परबल नाभिकीय बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बलों की जो अपेक्षा होता है वो 100 गुना 100 गुना जो है ना मजबूत होता है, परबल होता है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए जो ग्रहों के गति संबंधी नियम का जो है प्रतिपादन किए थे तो वो किसने किए थे। ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने में है। देखिए हु प्रोपाउंडेड द लॉज रिलेटेड यानी टू प्लेनेटरी मोशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केपलर साहब ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाकर जो है यानी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर आपके स्क्रीन में कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। देखिए जो प्रकृति में यानी नेचर में जो है सबसे यानी अधिक निर्बल बल, निर्बल किसको बोला जाता है, तो वो कमजोर बल। तो सबसे कमजोर बल जो होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जो है ना क्या होता है कि बहुत ही कमजोर बल होता है, प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर आपके स्क्रीन में है, क्या पूछा गया है देखिए कि क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया था। देखिए जो क्वांटम सांख्यिकी होता है यानी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो उनका जो प्रतिपादन किए थे, उनको जो है प्रोपाउंडेड किए थे, तो वो किसने किए थे। तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है वो सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 6 आपके स्क्रीन में है, देखिए क्या पूछा गया है कि
द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की है? देखिए, विच साइंटिस्ट एस्टेब्लिश्ड द इक्विवेलेंट ऑफ मास एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान ऊर्जा की जो तुल्यता जो यानी स्थापित किए थे, तो वो कौन से वैज्ञानिक ने, उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, आइंस्टाइन साहब ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। ये क्वेश्चन 12th में पूछा गया है। 12th का जो है आप कहीं भी यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम अगर देंगे तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में भी बार बार पूछा गया है और झारखंड बोर्ड में भी और एमपी बोर्ड में इस साल पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th में पूछा गया था। ठीक है, तो 11th का क्वेश्चन 12th में भी देखने को मिलेगा आपको, तो हर हाल में इसको याद कर लीजिएगा। परमाणु के नाभिक की जो खोज किए थे तो वो किसने? तो आपको याद रखना है, रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 आपके स्क्रीन में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए कि रॉकेट नोदन का कार्य निम्न पर आधारित है। देखिए, जो रॉकेट नोदन यानी रॉकेट प्रोपल्सन का जो काम हुआ है तो वो आधारित है, तो वो कौन से नियम पर आधारित है? वो उनका नियम क्या है? तो आपको याद रखना है, वह न्यूटन के नियम पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर डाइन सेकेंड मात्रक है। देखिए, जो डाइन सेकेंड मात्रक है तो वो किसका? ऑप्शन 4 आपके सामने है। देखिए कि बल का, आवेग का, ऊर्जा का, शक्ति का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एसआई यूनिट में आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? आपको हर हाल में याद रखना है, डाइन सेकेंड जो मात्रक होता है वो आवेग का होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता दिया आपको कि परमाणु के नाभिक की जो खोज किए थे वो रदरफोर्ड साहब ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 आपके स्क्रीन में है। देखिए क्या पूछा गया है कि 1 kg वाट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 1 kg वाट जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको अगर PDF चाहिए तो इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है? 12 नंबर जो पूछा गया है कि रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। देखिए, जो रॉकेट नोदन है उसका जो काम है वो कौन से नियम पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताया कि वो न्यूटन के नियम पर आधारित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे जाकर के आपको देखने को मिलेगा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देंगे तो। ठीक है साथियों, देखिए 13 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस जोड़े की यानी बीमा समान है? देखिए, इनमें से कौन से जोड़े की बीमा यानी डायमेंशन जो है ना वो समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा यानी प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट का जो यानी बीमा है वो समान होता है। ठीक है साथियों, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या पूछा गया है? देखिए कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की युग्म की बीमाएं समान होती है? यानी इनमें से कौन से भौतिक राशि की जो बीमा है वो समान है? यानी ये दो जो यानी पेयर है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्थक अंक यानी सार्थक अंक, ये आपको हर हाल में याद कर लेना है। 0.00321 का जो सार्थक अंक है उनकी संख्या कितना है? तो आपको याद रखना है 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। सार्थक अंकों में 2.57 मीटर एवं 2.4 मीटर का अंतर है। देखिए, जो सार्थक अंक है यानी 2.7 मीटर और 2.4 मीटर का जो अंतर हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता जो है वो स्थापित किए थे, तो वो कौन से साइंटिस्ट किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का सी हो जाएगा, आइंस्टाइन साहब ने। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विच साइंटिस्ट स्टेब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी? तो आइंस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि, यानी प्रतिशत त्रुटि आपको हर हाल में याद रखना है। परसेंटेज एरर आपको हर हाल में याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेल ए अपॉन ए इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर टेलीग्राम में सर्च कर दीजिएगा MS इंस्टीट्यूट, तो आपको जो है यहाँ यानी 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर मिल जाएगा, और आगे भी आपको जो है यानी ऑल चैप्टर जो है मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का पूरा क्लास मिलेगा और PDF मिलेगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए 19 नंबर क्या पूछा गया है, किसी यानी स्क्रू रोज द्वारा जिसका यानी अम्यमान यानी पिच जो है 0.1 सेंटीमीटर तथा अल्पतमांक जो है लिस्ट काउंट जो है कितना है 0.001 सेंटीमीटर है। तो पतले तार की माप के लिए जो है निम्नांकित परीक्षणों में किसे सही मान सकते हैं? तो आपको याद रखना है 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5.3 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है कि यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। द्रव्यमान और चाल के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि जो है 2% और 3% होगा, तो गतिज ऊर्जा में जो है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो कितना होगी? तो आपको याद रखना 8% होगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिकी जगत का टॉप 20 का यानी टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक समाप्त हो रहा है। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।